में हर व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए सत्कर्म के लिए। आज नव वर्ष के दिन, नई साल के दिन हम सभी कोई न कोई एक संकल्प लें अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए। यानी इष्ट की बात आती है, हर माता बहनें जानती है, पूजा हम करते हैं तो पूजा में सबसे पहले माताओं की इष्ट कौन है? कुल देवी माँ भवानी। जीवन में एक इष्ट बनाना चाहिए और अपने जीवन के जो सुख और दुख जैसे भी हैं अपने भगवान से चर्चा करनी चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा भाव होता है कि प्रभु ये बताओ, बोले महाराज ये बताओ कि गृहस्थ का नियम कौन सा है, गृहस्थ को करना क्या चाहिए, गृहस्थ के नियम में कैसे गृहस्थ को अपना जीवन चलाना चाहिए, तो गृहस्थ की पूजा कैसे करें। तो गृहस्थ के सबसे बड़ा पहला नियम यही है कि भगवान की पूजा न ज्यादा करके भगवान को अपने घर का एक मेंबर मान लेना चाहिए। ठाकुर जी की पूजा क्या है? यानी अपने बिहारी जी को अपने घर में ऐसे माने जैसे अपने बच्चे को मानते हैं। भगवान के साथ कोई रिश्ता होना चाहिए, चाहे उसको पुत्र बनाना चाहिए, चाहे उसको पति बनाना चाहिए, चाहे उसको अपना भगवान बनाना चाहिए, चाहे उसको अपना गुरु बनाना चाहिए। यानी कोई न कोई रिश्ता अपने इष्ट भगवान के साथ में हर मानव का होना चाहिए। और जो हम ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले अपने ठाकुर के जीवन में, यानी हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा संकल्प होना चाहिए कि हम जैसे भी करेंगे, हम अपने जीवन में कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले अपने ठाकुर को प्रणाम करेंगे, अपने इष्ट गुरुदेव को प्रणाम करेंगे और उसके बाद आएंगे तब करेंगे, जाएंगे तब करेंगे। यानी नई साल में सबसे बड़ा संकल्प यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन को अपने बांके बिहारी के सी चरणों में बांधकर आगे जिए। ये नव वर्ष की सबसे बड़ी हमारी योजना होनी चाहिए। यदि ऐसा हम नियम बना लेते हैं, एक श्रीमद् भागवत महापुराण आप कथाएं सुनते रहते हैं, लेकिन इस कथा में गृहस्थ के नियम, बेटा को अपने माँ के साथ कैसे रहना चाहिए, एक माँ को गुरुदेव के सामने कैसे बैठना चाहिए, एक हमको रिश्तेदार में कैसे जाना चाहिए, यानी दुनिया का जो भी नियम है अपने जीवन में उतारने के लिए वो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर है। दुनिया में कहीं कोई शिक्षा नहीं मिलती है, कहीं कोई सुमार्ग नहीं मिलता है, कहीं कोई दिशा निर्देश नहीं मिलता है। तो सज्जनों श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करना चाहिए, श्रीमद् भागवत की कथा को अपने कानों के द्वारा सुनना चाहिए। इससे जीवन में नई ऊर्जा मिलेगी सज्जनों, एक नई ताकत मिलेगी। क्योंकि अपने पुराण के लिए, अपने भगवान की कथा के लिए अपने हृदय के अंदर प्रेम होना चाहिए। यदि हम ऐसा प्रेम करते हैं सज्जनों, तो सज्जनों तो हमारा जो जीवन है वो सौंदर्य हो जाएगा। आज का पहला दिन है और कलश यात्रा के समय कुछ औपचारिकता यहां पर रही जो आज शुरुआत है। कल से कथा में बहुत आनंद आएगा, प्यारी प्यारी झांकियों के साथ में, भजन के साथ में, और खूब भगवान की कथा तो ये कहती है कि दुनिया के हम किसी समारोह में जाकर नृत्य करते हैं तो 84 लाख योनियों से कोई रोक नहीं सकता। ये तो बांके बिहारी के सी चौड़ों में कभी हम जाते हैं और उनके उत्सव में आनंद लेकर यदि नृत्य करते हैं तो 84 लाख योनियों में हमको भटकना नहीं पड़ता है। ऐसा भागवत का गाना है।